गोले हैं। कोई सेना से काहे से मुकाबला होगा? तोप गोलों से, हथियारों से। लगता है इनके पास भी बहुत हथियार हैं, लेकिन इनके पास कौन से हथियार हैं? वो पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उनकी कृपा से बड़ा कोई हथियार संसार के अंदर नहीं होता। जहाँ परमात्मा की कृपा होती है वहाँ ये दुनिया किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ फरिश्तों की चौकी होती है, वहाँ फरिश्ते पहरा देते हैं, इसलिए कोई भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। इनके अंदर में बात आती है, शक आती है, तो भाई ऐसे ये इस बैरागियों ने कैसे बात कह दी है। फिर उनके भाई थे सुंसराय, सुंसराय जाकर के आप एक बार और उनसे अर्जी करो, तुम क्यों नहीं डरते हो? बताओ तो हमें, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा ऐसा तोड़ बोला है? ऐसे औरंगजेब बादशाह से आप क्यों नहीं डर रहे हो? जब आपको पकड़ के ले जाएंगे तो फिर हम पीछे क्या करेंगे? जब तुमको यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, ये औरंगजेब के पास जाकर के पेश करेंगे, इसलिए हमारे दिल में हमारी बदनामी हो जाएगी, सारे हिंदू राजा हमें बदनाम करेंगे। इस प्रकार से सुंसराय भी श्री जी के पास में आ जाते हैं। श्री जी साहब जी को सारी बात कही है जो राजा ने कहलवाई थी, सारी बात बताई है और सारी बात बता दी है कि हे स्वामी जी, हमारी शरण, हम हिंदू राजाओं को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हम अपनी बदनामी से डरते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। तब सिद्धि साहब जी ने क्या कहा? सुंसराय तुम बिल्कुल मत जाओ, तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं जाने दी। भाई तुम्हारी इज्जत जब जाओगे वहां पकड़ के ले जाऊं मैं। अपना बल दिखाया, अपनी वाणी चर्चा सुना के सुनाई कि हम कोई ऐसे बगेड़ी बगेड़ी महात्मा नहीं है। हम कौन है? जिनका पहले से हिंदू शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ था कि वो पार ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, और हम ही को ही कुरान हदीसों की भाषा में इमाम मेहदी करके लिखा हुआ है। वह वो छोटे संत महात्मा नहीं, अपनी वाणी चर्चा सुना करके अपना बल सुंसराय को बताया, चर्चा करके सारी बात उन्हें समझाई। उसने जाकर के राजा से सारी बात बताई। हमने सारी बात, आपकी सारी बात कृष्णदास महाराज जी बताई है, लेकिन वो तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमने सारी बात उन्हें समझाई, सारी मार समझा दी कि औरंगजेब बादशाह की सेना तुम्हें पकड़ के कितना मार लगाओगी, तुम्हें कितना कष्ट देगी, सारी बात हमें बताई है। सारा डर हमने उन्हें बता दिया है। बस राजा साहब जो हमारा कहने का फर्ज था हमने कह दिया, अब वे जाने उनका काम। हम तो सारी बात उन्हें समझा दी और कह चुके हैं। अब दिल में जैसा है वैसा करना, वैसा ही वो करेंगे। इसलिए दूसरे दिन ही शेख खिदर अपनी पूरी सेना लेकर के रामनगर के राजा के पास पहुंचे। ऐ रामनगर के राजा, इन हिंदू संतों को आप हमें पकड़ के दो। तो रामनगर के राजा ने कहा भैया हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे, जाओ पकड़ ले जाओ अपने आप ही। बल्कि वो तो जाने वाले थे और हमने वहां उन्हें रोक कर रख रखा है तुम्हारी वजह से। भाई तुम्हारा हुक्म हमने अपने सिर पे चढ़ाया है, इसलिए आप जाओ और उन बैरागियों को पकड़ लो। शेख खिदर ने कहा कि हिंदू राजा कह रहा है कि बैरागी वो पकड़ लो, लगता है कुछ दाल में काला है, क्योंकि 5000 की संख्या है वहां भी। लगता है इनके पास कोई हथियार है, तोप घोड़े हैं, नहीं तो राजा कह दे अपने हिंदू संतों को पकड़ कर जाओ। तो शेख खिदर अपने डेरे में आया और डेरे में आकर के अपने लोगों से वहां सलाह मशवरा किया। भाई इनका पता कैसे लगा जाओ कि इनके पास में कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो कि हिंदू राजा ने कह दिया कि आप पकड़ कर जाओ।
अब उनके जो एक मंत्री थे, उनके एक सिपाही थे, वो थे भिखारी दास दीवान। भिखारी दास ने कहा, शेख किधर, मुझे भेजो उनके चरणों में। मैं हूँ हिंदू और वे भी हिंदू हैं, और मैं उनके चरणों में जाऊंगा और जाकर के उनकी सारी शक्ति का पहचान करके तुम्हें बताऊंगा कि उनके पास में ऐसी क्या चीज है। तो भिखारी दास जी विदा होकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हिंदू आएंगे तो हिंदू संत के चरणों में जा रहे हैं, तो पहले दंडवत प्रणाम करें। ये एक तरीका होता है संतों के चरणों में जाने का। प्रणाम करिए और प्रणाम करके बैठिए, स्वामी जी हम आपको पकड़ने के लिए। औरंगजेब बादशाह ने आपको और आपके जितने भी फकीर हैं, हम इनको पकड़ने के लिए हमें भेजा है, और ये भी कहा है कि तुम हो कौन और तुम हिंदुस्तान में ऐसे घूम कैसे रहे हो। उन्होंने अगर हमारी पहचान